थैंक्स। पहली बात तो नाम ही इतना यूनिक है, अनबुक। तो अपने आप में एक बहुत ही यूनिक किताब है, बहुत ही कमाल की किताब है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है एक्चुअली। इसमें ये आम किताबों की तरह नहीं है जिसमें कि बहुत सारे पेजेस होते हैं और फिर कहानी होती है। इसमें ऑनवलप्स हैं जो पुराने ज़माने में इफ़ यू गो बैक टू द पोस्ट कार्ड्स, बिकॉज कंपनी का नाम भी पेपरलेस पोस्ट कार्ड्स है, तो आई जस्ट शो टू व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। कैन यू सी दिस? इसमें अलग अलग तरह के ऑनवलप हैं और उन सभी ऑनवलप में एक एक पोस्ट कार्ड है। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। सॉरी, ये वाला खाली है। और इस पोस्ट कार्ड में कुछ कॉन्वर्सेशंस हैं, कुछ डायलॉग्स हैं जो कि बहुत ही वायरल हो चुके हैं ऑलरेडी, पेपरलेस पोस्ट कार्ड्स के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसके ऊपर। और वहाँ से बेस्ट 30 डायलॉग्स उठाए गए हैं। मैं डायलॉग एक्चुअली रीड करके दिखाता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि इसके अंदर एक लाइफ की सीख छुपी हुई है। एक मॉडल है और जिसकी वजह से आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल फाइंड इट वेरी इंस्पायरिंग एंड वेरी ट्रांसफॉर्मिंग। एंड इट सेज शी, so this is a conversation between he and she. She says, everyone has secrets. He says, I'm sure. She says, some are vocal and share them, others become poets. वाह, क्या बात है, दिस इज़ अमेजिंग। ये ज़िंदगी का सच है, एक्चुअली ऐसा ही होता है कि कुछ चीज़ें जब जहन में रह जाती हैं तो इंसान शेर व शायरी करना शुरू कर देता है और कहीं ना कहीं कविताएं लिखना शुरू कर देता है, कहीं कागज़ पे बयान करना शुरू कर देता है। सो दिस इज़ अमेजिंग, अपने आप में एक अनोखी किताब है। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग इसको ख़रीदें, इसे पढ़ें। हो सकता है कि इसमें से कोई ऐसी एक लाइन हो जो आपके दिल को छू जाए और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का पर्सपेक्टिव शायद बदल जाए, क्योंकि इट्स वेरी इंस्पायरिंग। तो काफ़ी यूनिक सी बुक है, कोई एक ऑथर नहीं है इस बुक का। तो आपका कोई फेवरेट पार्ट बताना चाहेंगे आप इस बुक यार से? मुझे लगता है मैंने अभी अभी 2 सेकंड पहले जो पार्ट पढ़ा, मुझे लगता है वो वाकई में बहुत फेवरेट है अपने आप में। इससे पहले भी एक पढ़ा था जिसमें सोसाइटी की जजमेंट के बारे में बात की थी, बट आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ सीक्रेट्स आप शेयर करते हो, कुछ सीक्रेट्स जब आप शेयर नहीं करते तो आप कविताओं में लिखना शुरू कर देते हो या शेर व शायरी में लिखना शुरू कर देते हो। तो अपने आप में बहुत यूनिक चीज़ है डेफिनेटली। बुक से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है, तो आप कितने बड़े बुक फैन हैं यार और मैं बचपन से किताबें पढ़ रहा हूँ, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, मुझे बहुत मज़ा आता है एक्चुअली किताबें पढ़ने में, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी लाइफ बहुत छोटी है सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपीरियंसेस से सीखने के लिए। किताबें अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होती हैं, बहुत सारे लोगों का तजुर्बा होता है उन किताबों के अंदर कागज़ पे लिखा हुआ, तो आप उस तजुर्बे को हासिल करते हो और फिर अपने अंदर समेट लेते हो। तो किताबें अपने आप में एक बहुत दे हैव द पावर टू ट्रांसफॉर्म यू एंड दे हैव द पावर टू हेल्प यू जब आपको उसकी बहुत ज़रूरत होती है। देखिए कोई बुक का टाइप होगा जो आप पढ़ना पसंद करते हैं, जैसे लव स्टोरी और मुझे एक्चुअली सभी तरह की किताबें पढ़ना पसंद है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नॉन फिक्शन पढ़ता हूँ। मैं फ़िक्शन में, हाँ मैं फ़िक्शन में बहुत ज़्यादा नॉन फिक्शन किताबें पढ़ता हूँ। फ़िक्शन में मैंने शायद आखिरी चेतन भगत साहब की कुछ किताबें पढ़ी होंगी क्योंकि वो हमारे साथ नजबली में थे। ही इज़ अ वंडरफुल मैन, ही रियली हेल्प्ड अस आउट विद एवरीथिंग। सो उनकी किताबें कुछ इंटरेस्टिंग लगती हैं मुझे, बट मैं बहुत ज़्यादा फ़िक्शन किताबें पढ़ता हूँ, नॉन फिक्शन सॉरी, जिसमें लाइफ के लेसन्स लिखे होते हैं। ओके, बात कीजिए आपके चैट शो के, इसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? शेयर एंड ग्रो स्पॉटलाइट हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, शेयर एंड ग्रो। अप्रॉक्सीमेटली पिछले पौने 2 साल से हम इस पर काम कर रहे हैं, जिसमें हम लाइफ लर्निंग लेसन्स और लाइफ एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। अलग अलग स्कूलों में, कॉलेजों में जाते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं। मिसेस इंडिया इंटरनेशनल के कंटेस्टेंट्स को ट्रेन किया हम लोगों ने, कॉर्पोरेट्स में, कंपनीज़ में। और उसी का एक एक छोटा सा सेगमेंट हम लोगों ने निकाला है कुछ 4 हफ्ते पहले, जिसका नाम है शेयर एंड ग्रो स्पॉटलाइट। और इसमें हम सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं स्पॉटलाइट में, और उनके कुछ एक्सपीरियंसेस हम उनसे शेयर करवाते हैं। हम खुद अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। हम चाहते हैं कि एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से लर्निंग हो, अनलर्निंग हो, थोड़ा ग्रोथ हो एक दूसरे की। और उनके इतने अच्छे अच्छे क्योंकि सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे लोग आइडलाइज करते हैं उनको, तो दे ऑल्सो हैव द पावर टू ट्रांसफॉर्म एंड इंस्पायर सो मैनी पीपल। एंड हम चाह रहे हैं कि उनके थॉट्स, अच्छे अच्छे थॉट्स, उनकी जो सोच है, उनकी जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं, वो आएँ अप साथ में कुछ सीखें हमसे, कुछ हम उनसे सीखें और लोगों तक पहुँचें, एंड कहीं ना कहीं एक दूसरे की ग्रोथ हो। ओके, लास्टली अनबुक और आपके चैट शो के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस से आप? मैं बस इतना कहना चाहूँगा, प्लीज़ सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो किताब है इसका नाम अनबुक है। प्लीज़ आप इसे ज़रूर खरीदिए। ये बहुत 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 मुझे लगता है कि काम आएंगी आपके। इट हैज़
all the ingredients of a beautiful book. And as far as my chat show is concerned, I would just say to all my fans or all my viewers, please do, आप लोगों ने इतना support किया है इतने time से, थोड़ा सा support इसको भी दीजिए. एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे टॉक शो या हमारे चैट शो के थ्रू शायद हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपके दिल को छूने की, कहीं ना कहीं शायद हमारे चैट शो के थ्रू आपको कोई एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाए लाइफ के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव यही है कि बातों बातों में कोई बात निकल जाए जो आपके जहन को छू के चली जाए. सो बस यही है, दुआएं मांगते हैं और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का अफेक्शन और वार्मथ की ज़रूरत हमें. थैंक यू सो मच.